हमारे महागुरु अमूल्य सर को मेरी तरफ से प्रणाम। सभी ग्रेट गुरुजन जो मंच पे उपस्थित हैं और अपना 100% दे रहे हैं, उन सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। मेरा नाम मुकेश शर्मा है और मैं सीकर राजस्थान से बिलोंग करता हूं और सीखते हुए इस कॉन्सेप्ट में काम कर रहा हूं। सर, अभी हमारे लखविंदर सर ने जिस तरीके से जो बातें बताई, संजीव सर ने जो बातें बताई, जितने भी हमारे गुरुजन आते हैं, इंद्रजीत सर आए थे, सब ने अपना जो एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया है, वाकई में वो काबिले तारीफ है। और जो चीज हमारे महागुरु ने हम लोगों को सिखाई है, उसी चीज को हम लोग यहाँ थोड़ा थोड़ा करके और शेयर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे महागुरु जी ने जो हम लोगों को सिखाया है ना, वो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। कोई भी अगर कंपनी लेके जाती है तो क्या लेके जाती है? एसेट, पैसा। लेकिन जो चीज हम लोगों को इस मंच पे मिली है, उसके लिए मैं मनदीप सर और योगेश सर और इन सभी को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा, जो इस मंच का निर्माण किया और आज हमें इस लायक बनाया कि हम लोगों ने जो यहां पे सीखा है ना, वो लाइफ टाइम हमारे काम आने वाला है। और सभी लीडर तभी कहते हैं कि यहां मंच पे जब हम आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ यहां से सीखना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है कि हम मंच पे तो जाते हैं, मीटिंग में ज्वाइन भी होते हैं, लेकिन अगर उसमें हम लोग ध्यान से नहीं सुनते, अगर मोबाइल को साइड में रख के किसी और काम में लगे रहते हैं सिर्फ अपडेट के चक्कर में, तो हम जिंदगी में कभी वहां से कुछ नहीं सीख पाते। हमारे लखविंदर सर तो वैसे ही मार्केटिंग के बादशाह कहे जाते हैं। वो तो मार्केटिंग के अंदर उनकी जो स्केल है, उनके बराबर कोई सानी नहीं है उस चीज का। और वो उन्होंने पहले भी बता दिया था और उसका रिजल्ट आज वो अपने आप दिखा रहे हैं। ऐसे ही हमारे हर एक गुरुजन आज इतना बिजी हो गए हैं कि उनको बात करने का समय नहीं है, लेकिन मीटिंग एज इट इज चला रहे हैं और हर एक चीज हमें अपडेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कम्युनिटी ही इनका परिवार है और ये कंपनी के लिए नहीं हो रहा है, कम्युनिटी के लिए हो रहा है। रही बात हमारे टीएफटी की, तो टीएफटी की बात करने के लिए हमारे पास अब शब्द नहीं है, सिर्फ सीखने के लिए है। क्योंकि जैसे जैसे हमारा टीएफटी आगे बढ़ता जाएगा और ब्लॉकचेन आने के बाद इसमें जो कुछ भी है वो हम लोगों को सीखने के लिए है। काम करना है, सिस्टम को करना है, हमें नहीं करना। अभी हमारा काम क्या है? जो नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है उसके बारे में हम लोग जानकारी रखें, ताकि भविष्य में हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। दूसरी चीज, हमेशा हमारे गुरुजन एक चीज बताते हैं कि नोटिफिकेशन और कंपनी दोनों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम हमारे साथ जो संपर्क है वो नोटिफिकेशन के माध्यम से है सिस्टम का, और कोई हमारा माध्यम नहीं है कि हम सिस्टम के साथ संपर्क कर सके। और जो सिस्टम के नोटिफिकेशन को समझ गया और सीखते हुए उसके साथ कंटिन्यू साथ में चल रहा है, आज उसका एसेट क्या है? जिस बंदे ने ट्रेजर एनएफटी से लेके और नोवा एनएफटी तक का सफर सिस्टम के साथ काम किया है, उसका एसेट का कैलकुलेशन आज कोई लगा नहीं सकता। वो भले ही चाहे फर्स्ट लेवल का बंदा हो या 6 लेवल का। एक फर्स्ट लेवल का बंदा भी 6 लेवल के बंदे को पीछे छोड़ चुका है,
जिस 6 लेवल वाले ने ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फंड में जाने के टाइम पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिसने ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फंड और ट्रेजर फंड से नोवा एनएफटी जो आज से 1 महीने पहले शुरू हो चुकी है, अगर इस बीच में उसने एक्टिविटी दिखाई है तो आज वो फर्स्ट लेवल वाला बंदा भी टॉप पोजीशन के टॉप लीडरों में आता है। और अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है वेब3 का और जो ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम हमारे को बताया जा रहा है या हम देख पा रहे हैं, उस सिस्टम की एक खासियत क्या है कि यहां पे हर एक लीडर को समान दृष्टि से देखा गया है। सिस्टम कोई भी काम करता है, कोई भी छोटा बड़ा लीडर देख के नहीं करता है, वो सबको समान दृष्टि से सिस्टम हमेशा देखता है। अभी हमारे सर ने जो बात कही थी कि सिस्टम कभी गया ही नहीं था, 100% ये बात सत्य है। और इन बातों को वही लोग मान रहे हैं जिनको शुरू से सिस्टम के बारे में नॉलेज था और जिन्होंने सिस्टम को रीड किया था। बाकी सबके लिए सिस्टम जा चुका था और उन्हीं लोगों ने, उन्हीं लीडरों ने मंच का निर्माण किया और कम्युनिटी को अपने साथ लेके उसको बचाए रखा। आज वही कम्युनिटी के अंदर हम लोग आते हैं और अगर हमें आगे बढ़ना है तो सिस्टम को फॉलो करना होगा और हमारे गुरुजनों के द्वारा जो चीज हमें बताई जाती है उन पर इंप्लीमेंट करना होगा। अगर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे। आज हमें जो रेफरल रिवार्ड मिल रहा है 2 आईडी के ऊपर, गारंटी है क्या 11 तारीख के बाद ये जारी रहेगा? सिस्टम ने कुछ पॉइंट ऐसे दिए हैं नोटिफिकेशन के अंदर जिनको अगर हम गौर से देखें, वो एक्चुअल सिस्टम दे भी रहा हमें, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए उनको। सिस्टम ने कहा था कि पहले आओ पहले पाओ। इसका हम लोग क्या अर्थ निकालेंगे कि हम लोग पहले ज्वाइन करेंगे तो हमें तुरंत पहले विड्रॉल दे देगा? नहीं। जिस लीडर ने आज से 1 महीने पहले या 20 दिन पहले जो आईडी लगाई थी, एनएफटी का हमारा फंड आया, उसका टोटल रिवार्ड सिस्टम ने हमारे वॉलेटों में दे दिया। लेकिन जिन आईडियों को हमने अपडेट नहीं किया है उनका रिवार्ड हमें उस दिन से मिलेगा जिस दिन से हम अपडेट करेंगे। इसीलिए सिस्टम बोल रहा था कि $60 से हम आईडी अपडेट करें। कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं जिनके लिए इस मंच ने भी जंग लड़ी है और हर एक लीडर ने भी यहां पे जंग लड़ी है, लेकिन वो जंग अधिकारों की थी, न कि सिस्टम के खिलाफ की। कम्युनिटी मंच कभी सिस्टम के खिलाफ नहीं था, सिस्टम के हमेशा साथ चलता आया है, आगे भी साथ रहेगा, क्योंकि सिस्टम हमारे साथ है। और आने वाले समय में ये 2 प्रोजेक्ट, अभी 2 ही आए हैं हमारे पास, एक टीओएफटी आया है और एक नोवा एनएफटी आया है। ऐसे कितने प्रोजेक्ट हमारे को मिलेंगे जो इनकम देने वाले हैं, हम अभी सोच भी नहीं सकते हैं। इतने रास्ते हमारे को इनकम में मिलेंगे कि हम लोग खर्च भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन कब? जब सिस्टम के साथ हम कदम से कदम मिला के आगे चलेंगे। और जैसे हमारे अमूल्य सर कहते हैं कि धैर्य के साथ काम करेंगे तो बहुत बड़ा यहां से प्राप्त करेंगे, अन्यथा पैनिक स्थिति हर एक कॉन्सेप्ट में आती है, निकल जाती है। पैनिक स्थिति का मतलब है जहां पे कुछ भी दिखाई ना दे वहां पे खरीदने का टाइम, और जहां पे ऐसा लगता है कि अब ये ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा वहां होता है सेल करने का टाइम। सेल करने का अभी टाइम ही नहीं है हमारे। लॉन्चिंग जब तक नहीं होती तब तक तो सेल करने का हमारा किसी का कोई मतलब निकलता ही नहीं है। उसके बाद भी हम लोग अपने अपने टारगेट के अकॉर्डिंग जो सेलिंग करनी है वो करें, लेकिन उससे पहले हम अपना एसेट 100% संभाल के रखें। दूसरा ऑप्शन हमारा नोवा एनएफटी का, जहां पर डे की इनकम हमारे को आती है
और विड्रॉल भी वहां पे चालू है। तो वहां से हम लोग अपनी अर्निंग शुरू करें, ताकि दोनों साइड से अर्निंग आएगी, तो कोई भी लीडर कहीं भी परेशानी में नहीं आएगा, ना किसी प्रेशर में आएगा। समय भी काफी हो चुका है, तो समय को देखते हुए हमें भी बहुत सारे गुरुजनों को सुनना है। तो इतना ही कह के सर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतने बड़े मंच पे मेरे को आप बोलने के लिए जो आपने मौका दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मोस्ट वेलकम योगेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।